सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मैं स्टैटिक पोर्शन जो है बीपीएससी मेंस के उसको कवर करूंगा। तो आज ये हमारा पहला टॉपिक है, इसमें हम मॉडर्न आर्ट के बारे में बात करेंगे। और बिलीव मी, अगर आप इस चीज़ को कर लेते हो, इस वीडियो को कर लेते हो, तो आपको मॉडर्न आर्ट के बारे में कहीं और किसी भी कोचिंग का, किसी भी अदर सोर्स से आपको कोई रेफर करने की जरूरत नहीं है। और आप पूछोगे कि ऑथेंटिसिटी क्या है। देखो दोस्तों, मैं 2022 से बीपीएससी और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 60 बीपीएससी मेंस मैंने लिखा है। तो लास्ट 3 सालों का एक्सपीरियंस है दोस्तों। और मैंने बीपीएससी का प्रिपरेशन एक इंस्टीट्यूट से नहीं बल्कि दो इंस्टीट्यूट से करा है। मतलब 2 बार मेंस की क्लासेस की हैं, और उसके बाद काफ़ी सारे कोचिंग्स, बाकी बहुत सारे सोर्सेज को रेफर करने के बाद मेरा जो अपना नोट्स है वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। और ये काफ़ी सिनॉप्सिस फॉर्म में है, ये काफ़ी क्रक्स फॉर्म में पेश कर रहा हूँ। अगर इसको आप कर लेते हो तो बिलीव में आपको किसी भी अदर सोर्स को रेफर करने का जरूरत नहीं है, भटकने का कहीं जरूरत नहीं है। आप देखो, अब ये पढ़ोगे तो आपको खुद ये चीज़ दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं मॉडर्न आर्ट के बारे में। तो देखो, ये हमारा पीडीएफ है बेसिकली। ये 1, 2, 3 और ये 4 पेजों का पीडीएफ है। मतलब 4 पेज से भी कम में है। काफ़ी सिनॉप्सिस फॉर्म में इसको बनाया हुआ है मॉडर्न आर्ट को। आप देखना, ये इतना ज़्यादा कंटेंट रिच है कि काफ़ी मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो मॉडर्न आर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो मॉडर्न आर्ट को अगर हम बात करें तो पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मॉडर्न आर्ट जो है वो इसमें 2 तरह का डिवीजन था। एक था रॉयल आर्ट जिसको स्ट्रीट आर्ट भी बोलते हैं। सेकंड वन तो फोक आर्ट और पीपल आर्ट। सो if it talk about introduction, तो देखिए हम कहने का आफ्टर हरप्पन पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर एट लार्ज स्केल ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड यूज ऑफ स्टोन फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट स्टिल इंटैक्ट। ठीक है, तो मॉडर्न हरप्पन पीरियड के बाद में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट हुआ तो मॉडर्न पीरियड में ही था। और यहाँ पे स्टोन का यूज हुआ था पहली बार, और ऑब्जेक्ट्स जो है अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे कोई कोड डाल सकते हो, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि क्या कोड आप इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हम जानते हैं कि मॉडर्न जो आर्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो है रॉयल आर्ट या स्ट्रीट आर्ट है, मीन्स ऐसे आर्ट जो कि फॉर्म होता है विद सपोर्ट या पैट्रोनोज स्ट्रीट, जिसमें कि आपको ग्रेट पैलेस आता है जिसको राजा प्रसाद बोलते हैं हिंदी में। सेकंड आपको पिलर्स आते हैं, थर्ड स्तूपा जाते हैं, फोर्थ जो होता है रॉकेट आर्किटेक्चर या केव टेम्पल्स आता है जिसको कुआ विहार भी बोलते हैं, फिफ्थ रॉयल स्कल्पचर आता है। तो ये काफी सिनॉप्सिस की फॉर्म में आपको दिख भी रहा होगा कि काफी सिनॉप्सिस की फॉर्म में मैंने इसको बनाया। सेकंड होता है फॉक आर्ट होता है या पीपल आर्ट होता है, जिसमें इमेजेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मिले हैं। सेकंड फिगर्स ऑफ टेराकोटा मिले हैं, एंड थर्ड पॉटरी मिला है, जिसमें पॉटरी में एनबीपीडब्ल्यू का नाम सुना ही होगा। और फॉक आर्ट का मतलब ये होता है कि दैट इज फॉर्म बाय इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फॉर कॉमन यूज ऑफ पब्लिक। ठीक है, इसमें कोई रॉयल सपोर्ट नहीं मिलता था। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, तो फिर इसी को एक्सप्लेन करना है। रॉयल स्ट्रीट आर्ट की बात करें तो पहला हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे ग्रेट पैलेस था, तो उसी सॉरी उसी को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे ग्रेट पैलेस के बारे में। तो जैसे देखो, ग्रेट पैलेस के बारे में आपको पहले बताया कि सोर्स कहाँ से मिलता है। तो सोर्स की बात करें तो इलिया ने लिखा है कि नीदर सुसान और एक बताना कुछ कंप्लीट ग्रैंडर ऑफ राजा प्रताप। यहाँ पे सिर्फ काम का चीज डाला हुआ है दोस्तों। उसके बाद फाइनल लिखा है कि ये जो पैलेस था गॉड गिफ्टेड था। और सिटी के बारे में मेगास्टीज का ये जो चीज है कि टाउन वाज सराउंडेड बाय वुडन वॉल्स, नंबर ऑफ गेट्स, ये सब चीज आप डाल सकते हो आपको आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए। कौटिन्या ने भी ये जो राजा प्रसाद था, ये जो इसका मेंशन किया साफ साफ में एविडेंस। अब अगर इसका एविडेंस मिला है कि नहीं, एविडेंस एक्सकवेशन जब हुआ बुलंदी बाग कुमार पटना में, तो वहाँ से इसका एविडेंस मिला है। ये एक ह्यूज स्ट्रक्चर था, वी आर टॉकिंग अबाउट द पैलेस। इसमें असेंबली हॉल मिला है 4 पिलर का। और ये सारे सारे पिलर्स मोनोलिथिक है जो बना हुआ है उनसे। और ये इसका साइज है। तो ये आप देख रहे हो कि काफी छोटे स्पेस में काफी डिटेल में कवर किया। अगर आप इसका 70% भी कवर कर दो तो दैट इज मोर देन एनफ, आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये पैलेस के बारे में हो गया। सेकंड जो आर्ट में मिलता है और स्ट्रीट आर्ट में मिलता है दैट इज पिलर्स। देखो पिलर्स से क्वेश्चन आते हैं, अभी पीछे में लगातार आता है। तो पिलर्स की बात करें तो द सिग्नेचर ऑफ मॉडर्न आर्ट एक्सेलेंट है, स्प्लेंडर है, मैग्निफिसेंट है। सोकन पिलर्स जो है 2 टाइप के हैं। ऐसे पिलर्स हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ धमा के साथ में है, दूसरे ऐसे पिलर है जो कि सिंपल पिलर्स है। तो अशोकन पिलर्स की बात करें तो देखो, अशोकन पिलर्स का लैंग्वेज जो था वो प्रकृत था। और स्क्रिप्ट की बात करें तो ब्राह्मी, अरेबिक और करस्टेफ। तो उसको आप छोटा सा मैप, अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो छोटा सा मैप बना के और दिखा सकते हो कि किस एरिया में कौन सा स्क्रिप्ट। जैसे मैंने यहाँ देखा था कि मुगलवार एरिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज होता था। और सॉरी, उसे पंजाब वाले एरिया में खरोस्ती स्क्रिप्ट का यूज होता था, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले एरिया में अरेबिक स्क्रिप्ट का यूज होता था। तो ये यहाँ पे आपको इफेक्टिव बनाएगा। ये पिलर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आ जाओ पिलर्स में। सो फीचर्स ऑफ अशोकन पिलर्स की बात करें तो देखो, पिलर्स जो थे में सिंगल पीस ऑफ स्टोन जिसको बोलते थे, जो कि ब्राउन किया गया था चुनार अगर यूपी मिर्जापुर में जो है। पिलर्स जनरली आउटफिट ये सब इतना माइन्यूट याद करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको काफी डिटेल में दे दिया। अगर आपको याद रहता तो काफी अच्छा, नहीं याद है तो चलेगा। अशोकन पिलर्स में 4 पार्ट होते थे। ये जो चीज है, ये जो पिलर बताने वाला चीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप बना देते हो, दिखा देते हो तो काफी अच्छा है। तो देखो, आप एक नॉर्मल सा फिगर बना दो, दिखा दो। और पिलर्स में 4 पार्ट जो होते थे उसको दिखा दो। फर्स्ट पार्ट जो होता था दैट वाज सैट या यास्टी जिसको बोलते हैं, मिडल सिंगल पीस ऑफ स्टोन जो कि मोनोलिथिक था। सेकंड जो पार्ट है दैट इज कैपिटल जो कि बेल तक होता सेट होता था। थर्ड पार्ट वाज एबेकस जो कि सर्कुलर या रेक्टेंगुलर होता था। फोर्थ वाला फिगर ऑफ एनिमल जिसमें लायन, एलिफेंट, बुल हाउस अलग अलग जगह से अलग अलग बनते थे। बता दो पिलर्स का कोई भी बेस या चबूतरा नहीं था, हाईली पॉलिश होता था। तो अगर ऐसे बनाओगे तो आपको दूसरों लोगों से 2 मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पिलर्स के बारे में देखो, और भी बहुत सारे डिटेल है। जैसे अगर क्योंकि आप बिहार का मेंस लिख रहे हो तो आप पिलर्स जो बिहार में पाए गए उनको आप छोटे से मैप पर बिहार के बना के उसको दिखा सकते हो। जैसे कि रामपुरवा वेस्टर्न भारत से पिलर मिला है, लौरिया नंदगढ़ वेस्टर्न भारत से पिलर मिला है, लौरिया रेडा वेस्टर्न भारत से मिला है। बस और आसानी से इसको आप इंडिकेट भी कर देते हो तो काफी पॉजिटिव, काफी अच्छा दिखेगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है मॉडर्न आर्ट में कि नेचर डिबेट ऑन नेचर या ओरिजिन ऑफ द स्पोकन पीले, मतलब कुछ स्कॉलर्स है जैसे जॉन मार्क्स, पर्सी ब्राउन, एम विलर, इन्होंने बोला कि स्पोकन पीले जो है दे आर नॉट इंडिविजुअल क्रिएशन, वो यहाँ के सॉरी इंडिविजुअल नहीं होगा, यहाँ इंडिजिनस होगा, इसको इंडिजिनस कर लेना दोस्तों। तो नॉट इंडिजिनस क्रिएशन बट रख लेगा इरानियन पिलर। तो अगर ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछता है कि अशोकन पिलर इंडिजिनस क्रिएशन थे या नहीं, या इरानियन पिलर से कॉपी थे, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। या इसके अलावा भी अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो क्या डिफरेंस था अशोकन एंड इरानियन पिलर के बारे में, वो भी यहाँ पे दिखाया है। तो आप पिलर्स के बारे में मैंने इतना चीज कवर किया कि कोई भी एस्पेक्ट आपको छूटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ से इसको देख लेना। उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट जो चीज़ है स्तूपा। तो थर्ड जो स्ट्रीट आर्ट में आता है स्तूपा। तो स्तूपा का ये इमेज बहुत जरूरी है, जिससे हमेशा आपको एक दो मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप एक वेल दिखा दो एटलीस्ट कि स्तूपा में क्या क्या होता है। जैसे मैंने दिखाया कि देखिए दिस इज पेंडा एंड वर्टिकल, दिस इज मेथी प्लेटफॉर्म ऑफ स्तूपा। ये हर में का होता है, रिपोर्ट जो पढ़े हैं मेंस का तैयारी कर रहे हैं उनको सब पता होगा अच्छे से, और नहीं भी बिजनेस के लिए काफी अच्छा कोर्स होगा। उसके बाद देखो ये यास्टी है, इसमें ये जो तीन दिख रहा है आपको छतरी है, जिसको बुद्धा धामा संगा बोलते हैं। जैसे बाउंड्री के चार तोरण द्वार है, बाउंड्री को वेदिका बोलते थे, और इसके बीच का जो स्पेस होता था उसको प्रदक्षिणा पथ बोलते थे, ठीक है। तो आप स्तूपा के बारे में इतना दिखा देंगे। उसके बाद स्तूपा के बारे में जो फीचर्स है वो बता देंगे आप कि स्तूपा क्या होता था, मेधी इसका क्या होता था, हर्मिका क्या होता था। हर्मिका मतलब मोस्ट हॉली प्लेस ऑफ स्तूपा, वेरी कैस्केट वुडन चैम्बर कंटेन रिलीफ ऑफ बुद्धा सेंटर ऑफ द गर्भगृह वहाँ पे रखा होता था। वेदिका क्या होता था, याष्टि क्या होता है, ये सब आप बता देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्तूपा में देखो, उसके बाद स्तूपा को अगर सिर्फ आपको अब ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट नोट क्वेश्चन भी आने लगा, अब आपको सिर्फ ये पूछ लिया जाएगा कि मॉडर्न आर्ट के अंदर में जो स्तूपा थे उसको आप एक्सप्लेन करो, तो आप कैसे लिखोगे। तो स्तूपा के बारे में भी मैंने काफी डिटेल इस नोट में शामिल किया। जैसे स्तूपा जो होते थे पिरामिड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जैसे कि सॉइल यूज हुआ है स्तूपा में अशोका के पीरियड से पहले, ब्रिक्स यूज हुआ है स्तूपा में अशोका के पीरियड के टाइम पे, और स्टोन्स का यूज हुआ है अशोका में मतलब अशोका के बाद, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो एक स्पेशल स्तूपा है अमरावती स्तूपा, जो कि सातवाहन ने बनाया, ये मार्बल के बना है, जिसको आप मेंशन कर दोगे और भी अच्छा है। उसके बाद स्तूपा जो है चार कैटेगरी के मतलब बनाए गए हैं बेसिस ऑफ नेम्स के बेसिस पे। जैसे फर्स्ट स्तूपा है साराजी का, ये जनरली आपको किसी नोट्स में नहीं मिलेगा दोस्तों, मैंने काफी रिसर्च के बाद इसको बनाया, काफी सोर्सेस को रेफर करके। तो साराजी का जो था दैट कंटेंट नाम से पता चला साराजी का मतलब कि बॉडी एलिमेंट्स ऑफ बुद्धा, बॉडी पार्ट ऑफ बुद्धा। पॉलीभॉगिक मींस ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि बुद्धा ने अपने लाइफ में यूज किए, वो संकल्पित मींस कोई किसी ने संकल्प किया है किसी अचीवमेंट के लिए, किसी गोल्स के लिए, उसके बाद जो बनाया है। तो जहाँ तक मींस नाम से ही पता चला उससे के लिए। तो इतना जब आप स्तूपा के बारे में अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनता है तो आप बना देते हो, तो दैट इज मोर देन एनफ। उसके बाद नेक्स्ट जो है कीव टेम्पल एंड रॉक आर्ट आर्किटेक्चर। तो आपको पता है कि मॉडर्न किंग सोफा था, उसका ग्रैंड दशरथ था, उसने कंस्ट्रक्ट किया कि बहुत सारे जैसे बारह हिल्स जो है गया बिहार में, जहानाबाद बिहार में, नागार्जुन हिल्स है गया बिहार में, वहाँ पे केव्स बनाए जाते थे फॉर द रेसिडेंस ऑफ अचीव एक्सेप्ट और दिस मॉन्क्स। सिंपल केव्स बने हैं लेकिन हाई गस्चर है, वुडन आर्ट वर्क ये सब, ठीक है। तो इस हिसाब से आप दिखा सकते हो केव्स के बारे में भी। तो केव्स के बारे में भी यहाँ पे काफी डिटेल में मैंने लिखा है दोस्तों। तो देखो कि डोर्स मेड ऑफ वुड रूफ, वॉल्स दे आर फाइन क्वालिटी पॉलिश। उसके बाद ये सारा मैंने केव्स के बारे में लिखा है कि देखो पैसों का जो होता है, करना जो पड़ा सुदामा के प्रोमिस रेसिपी कैसे बनता था। तो ये आप यहाँ से देखिए, इसको याद कर देना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ, मेन बात बताता हूँ। अगर आपके पास टाइम लगता है तो गेट ऐसा कुछ अगर आप बना सकते हो, गेट में तो बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लास्ट में रॉयल स्कल्पचर था, जनरली ये भी आपको नहीं मिलेगा। रॉयल स्कल्पचर देखो मॉडर्न आर्टिस्ट जो थे वो लैंडमार्क इमेज बनाते थे। एक बहुत ही ओडिशा में ऐसा इमेज बनाया है जहाँ से आपको लगेगा कि एलिफेंट जो है वो बेसिकली पहाड़ से निकल रहा है। तो वो आप दिखा सकते हो तो दिखा दो। और फिर उसको ये रॉयल स्कल्पचर में आता है, रॉयल स्कल्पचर में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये सारा रॉयल स्कल्पचर है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग आएंगे, दैट इज फॉक आर्ट। फॉक आर्ट के पीपल आपको बताना कि फॉक आर्ट पीपल क्या होते थे। तो ऐसे आर्ट एंड कल्चर जो कि क्रिएट होते थे कॉमन पीपल के द्वारा, विच शो कॉमन टेंडेंसी, रिचुअल्स, वे ऑफ लाइफ ऑफ ए सोसाइटी। So, unlike twilight, folk art more realistic है। Yeah, it is a better way to know about any particular society. Independent artists produce objects for the common use of people. It is important place in contemporary society and religious life। उसके बाद folk art में जो कैटेगरी जैसे आइडल्स ऑफ इच्छा नचनी, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। आपके पास टाइम है बना सकते हो तो आइडल्स ऑफ इच्छा बना दो, ठीक है। उसके बाद इच्छा नचनी रिप्रेजेंट करता है रिलीजियस ट्रेडिशनल कॉमन पीपल। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये देखो इसके बारे में लिख सकते हो कहाँ से इसका जैसे दिदार पटना से इसका मिला है दोस्तों, सॉरी मतलब इसका एविडेंस मिला है, तो वो सब आप दिखा सकते हो। उसके बाद सेकंड जो होता है फोक आर्ट में, पीपल आर्ट में, वो टेराकोटा फिगर्स आता है। तो टेराकोटा फिगर्स मतलब मिट्टी के जो फिगर्स बनाए हैं, तो उसको आप दिखा सकते हो। मैं यहाँ पे मैंने जैसे इसको दिखाया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या क्या मिला है, क्या नहीं, हॉर्स एलिफेंट कैसे मिला है। उसके बाद पॉटरी मेकिंग के पीपल में आता है, पॉटरी मेकिंग जो NBPW और बाकी था, उसको दिखा सकते हो। कुछ पॉटरी आप ऐसे बना सकते हो, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ से आप रेफर कर लेते दोस्तों, ठीक है। क्योंकि नोट्स पढ़ने में काफी टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको सारा चीज दिखा रहा हूँ, सारा आइडिया ले सकते हो। इनफैक्ट आप अपना नोट्स पेज पे बना सकते हो और सारा लिख सकते हो। तो ये आप पॉटरी के बारे में देख रहे हो। उसके बाद देखो दोस्तों इतना तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन आप डायरेक्ट नहीं आते, ठीक है। इसके अलावा पूछ सकता है कि आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है मॉडर्न आर्ट का, ठीक है। तो क्रिटिकल एनालिसिस में आप क्या क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हो। जैसे पहला पॉइंट है कि स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि बहुत सारे स्कॉलर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, इन्होंने मॉडर्न आर्ट को बोला है कि ये इंडिजिनियस नहीं है, इरानियन आर्ट फॉर्म से इन्फ्लुएंस है। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस हुआ। ये ऐसा मानते हैं कि मॉडर्न आर्ट जो है वो कार्बन कॉपी है अर्मीनियन एम्पायर ऑफ ईरान का, ठीक है। कलर्स जो है दे आर आल्सो कंसिडर्ड इंस्पिरेशन ऑफ ईरानियन पिलर्स विद स्लाइट वेरिएशन, जो हम लोग पिलर्स का डेबिट देखते ऊपर में। उसके अलावा मॉडर्न आर्ट स्पेशली कोटा है हाईली रिलीजियस, ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है मॉडर्न आर्ट के बारे में कि दैट इज हाईली रिलीजियस, जो कि रेस्पेक्ट किया ग्रोथ ऑफ कल्चरल सोसाइटी। तो आप अगर क्रिटिकल एनालिसिस पूछे तो आप ये चैप्टर पढ़ डाल सकते हो, क्योंकि यूजुअली आपको कहीं नहीं मिलेगा।
उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी ने कि मॉडर्न आर्ट का क्या रिलेशन है बुद्धिज्म के साथ में। तो आप बुद्धिज्म के साथ क्या रिलेशन है वो दिखा सकते हैं कि क्लोज रिलेशनशिप है मॉडर्न आर्ट और बुद्धिज्म के बाद में। बहुत सारे जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है जैसे स्तूपा विहार कंस्ट्रक्ट हुआ है पार्ट ऑफ मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न की स्पेशलिस्ट लोग का कंट्रीब्यूटेड टू इंक्लूड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इन मॉडर्न पीरियड। दे कंस्ट्रक्टेड सेवरल रॉक कट केव्स इन बारह हिल्स एंड हिल्स इन गया फॉर द स्टडी ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए और इसको तैयार कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो मॉडर्न आर्ट और रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म बता दो यहाँ के बाद यहाँ कटने में देखो, तो काफ़ी बड़ा इसका भी है, तो इसका भी आप इजीली तैयार कर सकते हो। उसके बाद एक और भी क्वेश्चन ऐसा ही बना था कि मॉडर्न आर्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा बिहार पे। मॉडर्न आर्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा बिहार का, तो इसको यहाँ से आप रेफर करें दोस्तों कि मॉडर्न आर्ट ने ग्रेटली इम्पैक्ट किया बिहार को। बिहार इमर्ज हुआ एज अ सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। ठीक है, ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ पोर्सन एंड इंडियन आर्ट फॉर्म इन मॉडर्न आर्ट पोर्सन लैंग्वेज एंड आर्ट फॉर्म बिकम वेरी फेमस इन बिहार। ठीक है दोस्तों, तो ये सब सारा आप किस तरह से क्या इम्पैक्ट पड़ा, पटना पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसा पटना कैसे एक मेजर सीट बन गया लर्निंग का पोर्सन लैंग्वेज का, क्या क्या हुआ। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ दोस्तों, आप लोग इसको देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मॉडर्न आर्ट। उसके बाद कंक्लूड करना है दोस्तों, कंक्लूजन आप अच्छा से करोगे। कंक्लूजन कैसे करोगे, तो देखो दोस्तों, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड वाज प्रोग्रेसिव, लिबरल एंड सेक्युलर इन नेचर व्हिच constituted the culminating point and the progress of Indian art. Contribution of modern art was duly recognized by government of India, क्योंकि आप लोग पता है कि जो नेशनल एम्ब्लेम है हमारा वो साधन पिलर को चुना गया है। एंड चक्र जो है नेशनल फ्लैग में दे आर टेकिंग फ्रॉम द मॉडर्न आर्ट। तो साधन पिलर मॉडर्न आर्ट का ही और जो चक्र है हमारे नेशनल फ्लैग में वो भी मॉडर्न आर्ट है। तो इसको आप मतलब कंक्लूजन में इंक्लूड करोगे तो आपका काफी ये होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक्चुअली ये बाद में मैंने वैल्यू एडिशन करा है, इसको अगर आप शुरुआत में या कहीं ऐड करते हो तो काफी इफेक्टिव होता है। जैसे देखो, आप इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हो कि मॉडर्न आर्ट फ्लॉरिश हुआ है थर्ड सेंचुरी से फर्स्ट सेंचुरी बीसी में एंशिएंट इंडिया में एंड अपना जेनिथ पे पहुंचा है एम्परर अशोका के टाइम में। ठीक है, मैंने बोला था शुरुआत में कि कोट अगर ऐड करना है आपको, तो देखो आसिफ मजमूदार का एक कोट है मॉडर्न आर्ट में, इसको आप ऐड कर सकते हैं कि मॉडर्न आर्ट एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट ट्रांसेंड टाइम स्टैंड एज अ टेस्टिमनी टू द ग्रेट कल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो ये आसिफ मजमूदार का जो कोट है कि मॉडर्न आर्ट एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट ट्रांसेंड टाइम स्टैंड एज अ टेस्टिमनी टू द ग्रेट कल्चर इन इंडिया, इसको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर काफी इफेक्टिव बन जाएगा। और आप मॉडर्न आर्ट के बारे में लिख रहे हो तो मॉडर्न एम्पायर को भी ऐसे मैपिंग को दिखा सकते हो। तो इतना अगर करोगे तो आपका आप देख ही रहे हो कि अगर मैं पूरा पढ़ता तो ये वीडियो आधे घंटे से भी ज़्यादा का बन जाता दोस्तों। तो इसमें काफ़ी कंटेंट है, मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आपको फिर से। इसमें मोर देन एनफ कंटेंट है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, इसको देख लेना है और इसे तैयार करना है। आप देख ही रहोगे कितना मेहनत करके इसको बनाया गया है। अगर आप इससे कर लेते हो तो बलीव मी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं है। इसमें सारा कंप्लीट पैकेज है, आप इसको देखो और तैयार करो अपना नोट्स इसी से। और ये बेस्ट है दोस्तों, मैंने खुद से करा है और काफ़ी अच्छा कंटेंट है ये। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। और आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स आएगा इस वीडियो पे, तो उस हिसाब से और भी, क्योंकि मेरे पास क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ 2-3 सालों, तो मेरे पास सारा कंटेंट बना हुआ है। अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं और भी कंटेंट अपलोड करूँगा। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करके। चलो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।